जिंदगी में कुछ राज ऐसे होते हैं जो आप कभी किसी को बताते नहीं, और कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो आप चाहते तो हैं लोगों को बताना, पर उन्हें बताते बताते बहुत देर हो जाती है। सुजाता और उसके पति यहाँ इस नए घर में आज ही शिफ्ट हुए थे। नई नई शादी, नई जगह, नया घर और एक नई जिंदगी। ये सब मिलजुल के सुजाता को नर्वस भी कर रही थी और साथ ही एक्साइटेड भी। उनका पहला ही दिन सारा वक्त सिर्फ सामान को अनपैक करने और घर को सजाने में निकल गया। सुजाता और उसके पति राघव ने 90% घर को पहले ही दिन सेट कर लिया और फिर धीरे धीरे पूरी तरह सेटल करने में 1 हफ्ता लग ही गया। सुजाता इस पूरे टाइम खुश तो बहुत थी, लेकिन पता नहीं क्यों रह रह के उसे हमेशा किसी के आसपास होने का एहसास होता। कभी ऐसा लगता कि कोई साथ साथ पीछे चल रहा है, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई बगल वाले कमरे में गुनगुना रहा है। आज राघव और सुजाता का 8वां दिन था इस घर में। राघव ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए मुंबई गया था और रात से ही सुजाता को थोड़ा बुखार था। सुबह उठने में थोड़ी देर हुई तो चाय पीते पीते याद आया कि गार्डन में पानी तो दिया ही नहीं। उसने जल्दी से चाय खत्म की और बाहर गार्डन में पहुंची तो देखा कि उसके सारे पेड़ पौधों, फूल पत्तियों को पानी दिया जा चुका है। उन पर पड़ी बूंदें रह रह के सुबह के सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। सुजाता वापस घर के अंदर गई और किचन में सब्जियां काटने लगी। काफी देर से वो सोच रही थी कि पानी तो उसने डाला ही नहीं और राघव 2 दिन के बाद लौटेंगे, तो पानी किसने डाला। वो ये सोच ही रही थी कि उसे ठीक अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। अब सुजाता ने इस बार दांत भींचते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो यहां से निकल जाओ, ये मेरा घर है। इतना कहने भर की देरी थी, अचानक सन्नाटा छा गया। दोपहर का खाना खाकर सुजाता टीवी देख रही थी। टीवी पर जैसे थोड़ी देर पहले उसकी कही हुई बात का जवाब दिखाया जा रहा हो। जो सीरियल आ रहा था उसका डायलॉग था, आज तक मैंने तुझे तंग नहीं किया, ना ही किसी बात के लिए रोक टोक की, और तू मुझे यहां से जाने को कह रही है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूं। ये आखिरी शब्द सुजाता ने ठीक अपने कानों में सुने, जैसे कोई उसके पीछे से बोल रहा हो। सुजाता भी बड़ी स्ट्रांग लड़की थी, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने टीवी बंद किया और दोपहर की नींद लेने चली गई। सुजाता को संगीत का बहुत शौक था और हर शाम 5 बजे वो रियाज करती थी। सोकर जब वो उठी तो हाथ मुंह धोकर रियाज करने बैठी। सारे गामा पाधा नीसा। इसके आगे जो हुआ वो सुजाता जैसी स्ट्रांग लड़की को भी सहमा गया। उसके गाए सरगम का जवाब जिसने भी दिया, उसकी सांसें सुजाता को अपने चेहरे पर महसूस हुईं और उसने ये धुन भी गुनगुनाई। सुजाता ने पलटकर पूरे कमरे में छान मारा, फिर पूरे घर में, लेकिन वहां कोई नहीं था सुजाता के अलावा। सुजाता ऐसी बातों पर डर के चीख पुकार मचाने वालों में से नहीं थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था इस बात का। एक दिन जब सूखे कपड़े लेने छत पर गई, आसमान में बादल गरज रहे थे। बहुत जोर हवाएं चल रही थी। कुछ ही देर में बहुत जोर बारिश शुरू होने वाली थी, ऐसा लग रहा था। उसने अपनी साड़ी तार से उतारने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया कि उसकी साड़ी हवा में उड़कर उस बांस पर जा अटकी जिससे ये तार लगा हुआ था। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साड़ी बांस पर नहीं बल्कि किसी के चेहरे पर फंसी हो। सुजाता ने हाथ बढ़ाकर साड़ी को छुड़ाने की कोशिश की तो उसके हाथ पर किसी के जोर से फूंकने की उसे गर्माहट महसूस हुई। सुजाता साड़ी वहीं छोड़ के वापस दौड़ी, छत का दरवाजा बंद किया और नीचे अपने कमरे में पहुंची तो बेड पर आंखों के सामने थी वही साड़ी जो छत पर अटकी हुई थी और बाकायदा तह करके रखी हुई थी। और अगर वो साड़ी यहां थी तो ऊपर कौन सी थी? सुजाता तुरंत उठ के वापस छत की ओर दौड़ी। जाके देखा तो साड़ी अब भी वही थी।
सुजाता को ना जाने क्या सूझा कि उसने माचिस जलाई और उस साड़ी में आग लगा दी। सुजाता नीचे अपने कमरे में आई तो देखा कि बिस्तर पर तह करके रखी हुई उसकी साड़ी बुरी तरह से जली और झुलसी और कुचली पड़ी थी, और पीछे से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। शाम को जब राघव वापस आया तो सुजाता ने इस घटना के बारे में उसके साथ कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर करती तो शायद किसी और इंसान की तरह राघव भी उसे पागल ही कहता। देर रात सोते वक्त सुजाता की नींद तब खुली जब उसे लगा कि उसकी चादर कोई नीचे खींच रहा है। सुजाता ने नींद में ही चादर वापस खींची और खींचते ही चादर दोबारा नीचे खींची गई, पर इसी बीच चादर फटने की आवाज आई। इससे पहले कि सुजाता चीजों को समझ पाती, किसी ने उसके दोनों पैरों को जोर से पकड़ा और उसे बिस्तर से नीचे घसीटते हुए सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए घर के ठीक बाहर गार्डन में ले जाकर उसे छोड़ दिया। सुबह जब सुजाता की आंख खुली तो राघव ऑफिस जा चुका था। सुजाता चाहकर भी उठ नहीं पा रही थी। उसके सर और पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा था और चादर बिस्तर पर फटी हुई पड़ी थी। उस दिन रात को जब राघव ऑफिस से घर लौटा तो बहुत थका हुआ था। वो सीधे नहाने चला गया और नहा के बाहर निकला तो देखा सुजाता सामने खड़ी थी। सुजाता बोली कि उसको कुछ जरूरी बात करनी है, कुछ बताना था। राघव कपड़े पहनते हुए हंसते हंसते ही बोला, अरे बोलो ना, क्या हुआ? नए घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? सुजाता ने आगे जो बताया वो किसी की भी शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर सकता है। उसने बताया, एक्चुअली मेरी शादी जबरदस्ती मेरे माँ बाप ने करवाई थी। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मतलब अभी भी है। आप जब नहीं रहते हो मेरी उससे अक्सर बात होती है। उसमें इतना बोला ही था कि राघव ने वही किया जो कोई भी करता। दरवाजे से बाहर निकलकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और चिल्ला के बोला, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, सूरत दी मत दिखाना अपनी कभी मुझे। राघव से गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसका मन तो किया कि कमरे की बालकनी से धक्का मार दे सुजाता को। तभी सुजाता की ही आवाज से उसका ध्यान टूटा। आवाज ऊपर उस कमरे से नहीं बल्कि नीचे किचन से आई थी। अरे क्या हो गया? किस पे चिल्ला रहे हो? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? राघव का गला सूख गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। फिर भी उसने जो सुना था वो उसके सर पर सवार था। वो तुरंत नीचे किचन में गया और सुजाता से कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती कराई गई है ना? अगर ऐसा ही था तो क्यों की शादी? मना कर देना चाहिए था। सुजाता कुछ बोले इससे पहले ही एक हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंजी, अब मजा आया तुझे? सुजाता ने तुरंत सोचा कि अब बता ही देना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। सुजाता ने बोलना शुरू किया, देखो राघव, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। एक्चुअली इस घर में ना बोलते बोलते वो बीच में ही अटक गई। सुजाता चाहकर भी आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। सुजाता जिद्दी तो थी, इसलिए उसने फिर बोलने की कोशिश की। राघव, क्या है ना, इस घर। इस बार भी जब उसके गले से आवाज नहीं निकली तो गुस्से में उसने तुरंत एक पेपर और पेन उठाया, लेकिन लिखने की लाख कोशिशों के बाद भी लिख नहीं पाई। और उसके कानों में एक आवाज फिर से गूंजी, तू लाख कोशिश कर ले, पर मेरे बारे में ना तो तू किसी को बता पाएगी और ना लिख पाएगी। धीरे धीरे ये बातें सुजाता को पागल बनाए जा रही थी। राघव भी बीच बीच में घर से बिजनेस टूर के लिए 2-3 दिनों के लिए गायब रहता था। ऐसे में वो सारी चीजें सुजाता के साथ और भी ज्यादा होती। ऐसे ही एक दिन दोपहर में सुजाता सो रही थी तो घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था पोस्टमैन, एक चिट्ठी लिए। सुजाता के इस नए घर के ठिकाने पर यह पहला खत था। उसने खोलकर पढ़ना शुरू किया
तो ये चिट्ठी झारखंड के एक सेशन कोर्ट की थी। जैसे जैसे सुजाता चिट्ठी को पढ़ रही थी, घर की चीजें अचानक से हिलना शुरू हुईं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। इस बार ये सारी चीजें सुजाता को डरा नहीं रही थी, क्योंकि चिट्ठी में लिखी चीजों के सामने ये सारी चीजें बहुत छोटी थीं। जैसे जैसे वो चिट्ठी पढ़ रही थी, वैसे वैसे ये आवाजें और भी तेज होती जा रही थीं और सुजाता की आंखें भी नम हो चुकी थीं। उसके सामने था एक बहुत बड़ा सच जो उससे छुपाया गया था। न जाने सुजाता को क्या सूझी कि वो एक पेपर और पेन लेकर लिखने बैठ गई और साथ ही उसने पुलिस स्टेशन में फोन करके कुछ कहा और उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में घर के अंदर का तूफान शांत हो चुका था। शाम को जब राघव घर आया तो घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। किसी से पता चला कि उसकी बीवी सुजाता ने सुसाइड कर लिया है। जब वो दौड़ा दौड़ा घर के अंदर गया तो वहां पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल ये राघव की दूसरी शादी थी, जिसके बारे में सुजाता को कुछ मालूम भी नहीं था। राघव की पहली बीवी ने उसकी हरकतों और उसकी किसी और से अफेयर होने के गम में सुसाइड कर लिया था। राघव पर इस जुर्म में केस भी चला, पर वो चिट्ठी जो सुजाता ने पढ़ी थी वो कोर्ट की ही चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था कि इस केस को क्लोज किया जा रहा है और राघव को बाइज्जत बरी किया गया है। सुजाता ने मरते वक्त एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने लिखा, मुझे मेरे पति की सच्चाई मालूम चल चुकी है और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद लोगों को लगे कि मैं पागल हूं, पर मुझे यकीन है कि इस घर में मुझे परेशान करने वाली आत्मा राघव की पहली बीवी की ही है। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरे पति राघव ही हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। राघव पर फिर से एक केस शुरू हुआ और इस बार उसे 10 साल की जेल हुई। वो घर पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है, पर वहां के लोग जो उस घर के अगल बगल रहते हैं, उनकी माने तो रात होने के बाद वहां से औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं हूं मिशिका और ये है परछाइयां एपिसोड 3। तो कैसी लगी आज की ये कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपके पास कोई कहानी या कोई घटना हो जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट करें, ताकि आपकी ही कोई आप बीती हम लोगों तक पहुंचा सके। शुक्रिया।